नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम और आज जिनकी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनका बड़ा फेमस डायलॉग है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वैसे इनके संवाद तो बहुत सारे हैं। नाम है अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के महानायक, शहंशाह की संज्ञा इनको दी गई है और इनका काम भी कुछ ऐसा है। उम्र के इस पड़ाव पे भी अमिताभ बच्चन साहब बड़े अच्छे अच्छे किरदार निभा रहे हैं, तरह तरह की भूमिकाएं निभा रहे हैं। और भूमिका तो अमिताभ बच्चन ने राजनीति में भी बड़ी अच्छी निभाई थी। खास बात उनके राजनीतिक करियर की जो थी वो थी उनकी राजनीति में आना। बड़े ही जोरदार अंदाज में उन्होंने एंट्री की थी और उतने ही ये कहिए कि उसको वो खुद भी याद नहीं रखना चाहते, उस तरीके से उनको राजनीति से अलविदा कहना पड़ा और उसके बाद वो कभी राजनीति में नहीं आए। तो मैं ये तो दावा नहीं करता कि ये किस्सा अनसुना है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये किस्सा जो हम सुना रहे हैं आपको ये कम सुना है। और आइए हम शुरुआत करते हैं अमिताभ बच्चन के इस कम सुने किस्से की। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बड़े काबिल, बड़े विद्वान। नाम था हेमवती नंदन बहुगुणा। बहुगुणा साहब 1973 से लेकर 1975 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और लगभग 6 महीने के आसपास केंद्र में वित्त मंत्री की भूमिका भी उन्होंने निभाई थी। बड़े ज़बरदस्त नेता थे, बहुत उनकी फॉलोइंग थी और वो जहां से चुनाव लड़ते थे ये माना जाता था कि वो सीट उन्हीं के लिए रिजर्व है और दूसरा कोई उस सीट पर ज़्यादा सोचता नहीं था। राजीव गांधी से उनकी अनबन हुई और उन्होंने ये फैसला लिया कि वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। सीट थी इलाहाबाद की। कांग्रेस पार्टी इस पशोपेश में थी कि आखिर उतारें किसे मैदान में लेकर आएं जो बहुगुणा साहब को हरा सके। तब सबसे चहीते या कहिए कि सबसे काबिल व्यक्ति जो उनके सामने माने गए वो थे वीपी सिंह। वीपी सिंह जो वो भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे, बाद में प्रधानमंत्री भी बने। वीपी सिंह आपको याद रखना है क्योंकि इनका इस किस्से से बहुत ज्यादा जुड़ाव है। तो वीपी सिंह के सामने ये बात रखी गई कि आपको बहुगुणा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ना है। वीपी सिंह ने इनकार कर दिया। वो जानते थे कि हेमवती नंदन बहुगुणा का कद क्या है और लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। अब कांग्रेस के सामने कोई खास विकल्प नहीं था। राजीव गांधी के करीबी दोस्त थे उस वक्त बॉलीवुड के जबरदस्त सितारे अमिताभ बच्चन। यह भी कहा जाता है अमिताभ बच्चन के बारे में कि उनको बॉलीवुड में हिट एंट्री या ये कहिए कि पहली जो हिट फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा, उस फिल्म में किरदार राजीव गांधी के कहने पर मिला था, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने राजीव गांधी साहब ने महमूद से उनकी सिफारिश की और इसके बाद अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में एंट्री मिली और यह फिल्म हिट साबित हुई। तो दोस्ती भी थी, थोड़े बहुत एहसान भी थे। अमिताभ बच्चन के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि आपको हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ चुनाव लड़ना है। अमिताभ बच्चन ने हाँ कह दिया। नामांकन का आखिरी दिन था और ठीक एक दिन पहले अमिताभ बच्चन के नाम का ऐलान हुआ। और अमिताभ बच्चन उस वक्त कौन से अमिताभ बच्चन थे जरा यह भी जानिए। यह साल था 1984। 1984 से ठीक पहले 1983 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कुली। यह फिल्म यूं तो 1980 से शूट हो रही थी, लेकिन उसी वक्त अमिताभ बच्चन इसकी शूटिंग के दौरान घायल हो गए थे। इसकी कहानी फिर कभी आपको सुनाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने रिकवरी की और रिकवरी के बाद ये फिल्म जिसका नाम था कुली उन्होंने शूट की और इसको 1983 में रिलीज किया गया था। और इससे पहले शोले की उपलब्धियां, जंजीर की उपलब्धियां, दोस्ताना जैसी शानदार और हिट फिल्में, कई तरह के अवार्ड्स अमिताभ बच्चन जीत चुके थे। तो उस पीक पर थे अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ चुनाव में उतरे और जहां लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की रैलियों में लोग नहीं आएंगे, अमिताभ बच्चन की जो शख्सियत थी उसके सामने हजारों की भीड़ जुटने लगी। और जब चुनाव के नतीजे आए तो वो सबके लिए चौंकाने वाले थे। 2.25 लाख वोट के अंतर से अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को शिकस्त दी थी। यह जादू था अमिताभ बच्चन का और यह एंट्री थी उनकी राजनीति में। इसके बाद अब फिर से एंट्री होती है वीपी सिंह की। वीपी सिंह कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे। लेकिन जब बोफोर्स का मामला सामने आया, आरोप लगे राजीव गांधी सरकार पर, उनके ऊपर खुद भी, तब वीपी सिंह ने बगावत की
और बहुत गंभीर आरोप भी लगाए। और उस बगावत के दौर में सिर्फ राजीव गांधी पर ही आरोप सीमित नहीं थे, अमिताभ बच्चन पर भी आरोप लगाए गए, उनके भाई पर भी आरोप लगाए गए। और यही वजह थी, कभी वीपी सिंह ने जो सीट छोड़ दी थी अमिताभ बच्चन के लिए, जिसकी वजह से वो सांसद बने थे, वही वीपी सिंह आरोप लगाते हैं अमिताभ बच्चन के ऊपर और अमिताभ बच्चन को अदालत तक जाना पड़ता है। अमिताभ बच्चन अदालत जाते हैं और इससे पहले कि वो इस मामले से उबर पाते, उनके ऊपर फर्जी किसान बनने के आरोप भी लग गए। और तब से लेकर अब तक अमिताभ बच्चन ने कभी भी राजनीति में वापसी करने की नहीं सोची। हाँ, उनकी पत्नी जया बच्चन जरूर समाजवादी पार्टी से राज्यसभा पहुंची और कई बार पहुंची, लेकिन अमिताभ बच्चन राजनीति में फिर कभी वापस नहीं आए।